Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Senior Student Education. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इंट्रो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके कैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, किन किन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते। तो जो बेसिक डेफिनेशन जो बुक्स में है वो यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स which can be written in form of x square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी मसावात होती हैं कि जिसमें x या आपका जो वेरिएबल है कोई भी हो, x के अलावा भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लाइक x की जगह y भी हो सकता है या फिर z हो सकता है, एनी वेरिएबल, और उसकी ज़्यादा जो पावर है या उसकी डिग्री है अगर वो 2 है तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह देते हैं। या इसका एक सेकंड नेम जो है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी इनको कहा जा सकता है। तो लाइक अगर आप कहें कि y2 प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है? जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही शुमार होगी, क्योंकि यहाँ पे y जो है हमारा वो वेरिएबल है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो इस टाइम 2 है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही किस्म काउंट होगी। इसी तरह हम कुछ छोटा एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब आप कहेंगे भाई कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वहाँ पे हम तो देख रहे हैं कि 3 टर्म्स आ रही हैं, यानी कि अगर आप जनरल इक्वेशंस जिसे हम कहते हैं, जो कि अभी ऊपर आप देख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये जनरल इक्वेशन है। अगर आप देखें यहाँ पे 3 टर्म्स शो हो रही हैं, तो अब आप कहेंगे कि यार ये वाली जो इक्वेशन है इसमें तो 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन अगर गौर करें, या मैं जो है जैसे कि बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा 2 हो, या जिसे दूसरे लफ्ज़ में कह देते हैं अगर वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह देंगे। बेशक वो 2 टर्म्स में है या 3 टर्म्स में है, डज नॉट मैटर। अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आ गया विच हैव पावर ऑफ 2 लाइक दिस, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम कह देते थे। हम कई दफ़ा कहा जाता है यार क्वाड्रेटिक, क्वाड का तो मतलब 4 है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वाड्रेटिक या क्वाड ये निकला क्वाड्रेटिक से, लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब स्क्वायर होता है। तो इसलिए यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री जो है 2 है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह देते हैं। अब 3 टर्म्स की बात हो रही थी कि भाई इस वाली इक्वेशन में जो है वो 3 टर्म्स है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे b 0 है, b 0 है इस वाली इक्वेशन पे। अगर हम देखें a की जगह यहाँ पे 2 है, ये a है आपका, b चूंकि 0 हो गया, तो अगर सपोज हम कर लेते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाय x, तो वो आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। -1 है, a आपका c हो जाता है। तो यही वजह है कि इस टाइम जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा a 2 है, c -1 है, और b की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 0 है इसलिए वो टर्म स्किप हो गई है। तो हमारी ये जो डेफिनेशन है उसको पूरा करती है। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट 0। आपका a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकते हैं, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी x2 वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। क्योंकि अगर देखें 0 एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे तो वो आपका क्या आंसर आएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। अगर आपकी यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी, जब ये ही टर्म या रकम जिसे आप कह सकते हैं स्किप हो जाए, तो बाकी आपके पास जो रह जाएगी वो ये फॉर्म रह जाएगी। और इसमें अगर आप देखें जो x की पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 है,
तो जो वन ऐसी क्वेश्चन जिसमें x की पावर ज़्यादा से वन हो, या ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर वन हो, तो वो लीनियर क्वेश्चंस काउंट होती हैं। तो ये हमारी जो डेफिनेशन कंडीशंस हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वो फुलफिल नहीं होंगी, इसलिए ये फिर क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए हमने हमारी जो कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, नंबर वन तो यही होगी कि पॉलिनोमियल या वेरिएबल आपका जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई है, यानी कि सेकंड डिग्री। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। फिर सेकंड में आ जाती है कि आपकी जो a है नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली लीनियर हो जाएगी, यानी कि यकदर्जी मसला जिसे कहा जा सकता है या लीनियर इक्वेशन भी कहा सकता है, उसमें चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपकी ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेयर एज आपकी जो ए, बी और सी ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि ए और बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, और ए बी सी वगैरह 0 भी हो सकते हैं। बी सी अगर 0 भी होते हैं फिर भी आपकी जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काउंट होगी। होपफुली स्टूडेंट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो का समझ आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस किस्म के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, कि क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी इक्वेशंस है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आएंगी, क्या अगर हम करेंगे या ए बी सी की जो इसकी वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, अगर ए 0 होता है तो वो क्या लीनियर इक्वेशंस में चेंज हो जाती है, कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया। अब हम थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।